के मंदिर में गांजे के पौधे खड़े हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन से विद्यालय में है? थोड़ा सा जीआईसी में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार A-to-Z। जनपद फतेहपुर से इस वक्त की खबर। शिक्षा के मंदिर में खड़ी गांजे की फसल। प्रदेश में नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सरकार की जानिब से एक मुहिम छेड़ी हुई है। नशे के सौदागरों पर क्या इस मुहिम का असर होता दिखाई दे रहा है? वैसे इस मुहिम को असली जामा पहनने के लिए सरकार के नुमाइंदों ने भी अभियान चला रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ जानिब शिक्षा के मंदिर में खड़ी अवैध गांजे की फसल सारे दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है। शिक्षा के मंदिर में इस तरह से सैकड़ों की तादाद में खड़े अवैध गांजे के पौधे सारे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। आखिर शिक्षा के मंदिर में गांजे का क्या काम है? गांजे के पौधे स्कूल के अंदर किस तरह पहुंचे, जिसका किसी के पास कोई माकूल जवाब नहीं है। शिक्षा के मंदिर में गांजे की फसल बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, मगर यही हकीकत है। हम बात कर रहे हैं जिले के ऐसे नामी ग्रामीण सरकारी स्कूल की, जिसका जिले की चुनिंदा स्कूलों में नाम शुमार किया जाता था। एक समय था जब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अपने स्कूल का नाम बताने में बड़ा गर्व महसूस होता था, मगर अब ऐसा नहीं है। जबकि सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों की शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बराबर प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी जिम्मेदारों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार की मंशा को पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के जीटी रोड स्थित GIC इंटर कॉलेज की। यहां पर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को शिक्षा दी जाती है। साथ ही इसी स्कूल की बाउंड्री के अंदर केंद्रीय विद्यालय भी बनकर तैयार हो चुका है। इसी वर्ष केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के एडमिशन होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जानिब इसी स्कूल की बाउंड्री में लगा हुआ है विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय भी मौजूद है। इसके बावजूद भी स्कूल के अंदर अवैध गांजे की खड़ी फसल बहुत ही शर्मनाक है। कॉलेज के क्लासरूम के समीप सैकड़ों की तादाद में खड़े अवैध गांजे के पौधे जो यह साबित कर रहे हैं कि यहाँ अवैध गांजे का सेवन किया जाता है, जिसके चलते आज यहाँ अवैध गांजे की फसल लहरा रही है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर शिक्षा के इस मंदिर में अवैध गांजे का सेवन करता कौन है? यहाँ के अध्यापक या छात्र कोई भी हो सकता है। जो भी हो, मसला बहुत बड़ा है और गंभीर है। समाचार A-to-Z के लिए फतेहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। शिक्षा के मंदिर में गांजे के पौधे खड़े हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? कौन से विद्यालय में है? थोड़ा सा GIC में है। हालांकि प्रिंसिपल साहब वैसे तो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, GIC के प्रिंसिपल, उनके संज्ञान में नहीं होगा, या हो सकता है वो उस पौधे को नहीं पहचानते हों। तत्काल हम उसकी जांच करवाएंगे और उसको तत्काल वहाँ से हटवाया जाएगा। ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। विद्या का मंदिर है और इस प्रकार के पौधे यदि खड़े भी हैं बिना जानकारी में, तो उसको जानकारी में लेकर के उस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, चीजें हैं क्योंकि एक विद्यालय है, विद्यालय के कैंपस में सैकड़ों की संख्या में बच्चे होते हैं, लेकिन गलती से अगर उसको यूज अगर कर लेते तो उससे कई बच्चे उससे बीमार नहीं, बिल्कुल सर्टेनली अब इसको करवाया जाएगा तुरंत। हम अभी कल ही इस पर कार्रवाई करेंगे और उस पर उसको हटवाया जाएगा। ये पौधे कैसे, इसकी जांच भी होगी? मतलब वहाँ कैसे पौधे पहुँचे यहाँ पर? ये तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं लगाया होगा। GIC में हम ऐसा विश्वास नहीं कर सकते हैं कोई व्यक्ति जानबूझ करके इस प्रकार की कार्रवाई करेगा। वो गए होंगे और उसको हटवा दिया जाएगा। भी है और भारत को नशा मुक्त बनाना चाहिए के लिए आपने अभियान छेड़ा हुआ है, और यहाँ शिक्षा के मंदिर में गांजे के पौधे खड़े हुए हैं, फसल खड़ी हुई है, इस संबंध में आप क्या कहना है? आज मैं फतेहपुर में GIC इंटर कॉलेज के मैदान पर खड़ा हूँ, जहाँ पर देखिए चारों तरफ गांजे के पेड़ हमें दिख रहे हैं। आज इसे शिक्षा का मंदिर बोला जाता है, जहाँ पर हमारी सरकारें उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प लेकर के बैठी हुई हैं। वहीं पर शिक्षा के मंदिरों में इस तरीके के अवैध वृक्ष लगे हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ आकर के इस तरीके के पेड़ों को देखते हैं, उनके अंदर गलत मंशा जागृत होती है। जैसा कि कानून के अंतर्गत भी है कि विद्यालय और मंदिरों के आसपास कहीं भी 50 मीटर 100 मीटर तक किसी प्रकार के नशे के पेड़ या नशे के कारोबार नहीं होने चाहिए। तो ये एक गलत निर्देश कर रहा है हमारे आने वाले भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये विद्यालय प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि ऐसे पेड़ों पर या इस तरीके के पेड़ लगाने वालों पर या इस तरीके के यहाँ पर जिन्होंने गांजा पिए होंगे तभी तो यहाँ पर वृक्ष उत्पन्न हुए हैं, तो अगर ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करके इन वृक्षों को यहाँ से हटाया जाए, जिससे हमारे जो इस शिक्षा के मंदिर में आने वाले बच्चे हैं उन पर सही संस्कारों का प्रभाव पड़े, अन्यथा आने वाली पीढ़ी को बचाना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांतिदूत रूपम मिश्रा है। मैं राष्ट्रीय संयोजक नशा मुक्ति अभियान का हूं। मैं निरंतर पिछले 9-10 सालों से समाज के बीच में युवाओं को, बच्चों को और समाज के बीच में डोर टू डोर लोगों को नशे से मुक्त जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित करता रहता हूं।